वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर एंड ऑल्सो 2K को लेकर भी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है एंड डिस्कस करने वाले हैं द रॉक एंड कोडी रोड्स राइवलरी को लेकर एंड अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है विलियम रीगल से रिलेटेड भी और जॉन सीना को लेकर रेसलमेनिया के क्या कुछ प्लान्स हो सकते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और ये हमें देखने को मिल रहा है R-Truth एंड द मिज को लेकर। तो R-Truth एंड द मिज का हमें एक ऑसम ट्रूथ नाम की टीम देखने को मिलती थी 2011-12 के टाइम पे। तो इनका जो टैग टीम है उनका तो अभी देखने को मिल रहा है, साथ में दोनों सुपरस्टार हमें R-Truth और द मिज देखने को मिल भी रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा हेविली डिस्कस है कि R-Truth एंड द मिज वर्सेस जजमेंट डे हमें टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में। यस, रेसलमेनिया में WWE यहाँ पर प्लान करते हुए दिखाई दे सकती है जहाँ पर R-Truth एंड द मिज इनका मैच हमें देखने को मिले जजमेंट डे के साथ में फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। तो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया आइडिया रहेगा एंड लेट्स सी भाई WWE इसको लेकर क्या कुछ करते हुए दिखा देती है। बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है विलियम रीगल को लेकर। तो पास्ट में रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि भाई विलियम रीगल हमें जो कि टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे, उनके लिए टेलीविजन पर प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। बट करंट क्या कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है तो करंटली विलियम रीगल्स को लेकर टेलीविजन पे यानी कि उनको टीवी टैपिंग्स पे लाने का कोई भी प्लान WWE का अभी नहीं है। यानी कि अभी विलियम रीगल्स अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे टीवी टैपिंग्स पे, बट इन फ्यूचर हो सके तो हमें देखने को मिल जाए। बट करंटली कोई भी WWE के पास में ऐसे प्लान्स नहीं है कि विलियम रीगल को ऑन टेलीविजन लाया जाए। तो ये कुछ बड़ी अपडेट है। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है जो कि देखने को मिल रहा है और ये है जो कि ब्लैक स्क्रीन को लेकर। वैसे आज का स्मैकडाउन का सेगमेंट आप लोगों ने देखा रहेगा द रॉक का, जिसमें हमें यहाँ पर बार बार स्क्रीन ब्लैक होते जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स ये देखने को मिल रही है कि ये स्क्रीन ब्लैक इसलिए हो रहा था क्योंकि जो रॉकी डाई वाला जो हमें एक बोर्ड देखने को मिल रहा था उसको WWE यहाँ पर एक फैन जो लाया था उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। तो वो जब दिखाई दे रहा था तब तब यहाँ पर WWE जो कि ब्लैक स्क्रीन कर दे रही थी। तो यही कुछ रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द रॉक के इस वाले चैंट्स तो नहीं देखने को मिले थे, मतलब जो चीज़ें हमें यहाँ पर वो देखने को मिली थी वो बहुत ही बेकार सा बोर्ड देखने को मिल रहा। तो इसकी वजह से WWE इसको हटाना चाह रही थी, तो इसीलिए उसको शुरुआत में ब्लैक कर दिया गया। बाकी बाद में फिर उसको हटा भी दिया जाता है, फैन से हटा दिया जाता है उसके। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है समर स्लैम 2024 को लेकर। तो 2024 का जो समर स्लैम हमें देखने को मिलेगा इसका पॉसिबल डेट रिवील होते हुए दिखाई दिया कि हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो समर स्लैम 2024 पॉसिबली हमें 3 अगस्त को देखने को मिलेगा, सैटरडे को समर स्लैम 2024, यानी कि हमें ये देखने को मिलेगा 3 अगस्त सैटरडे को। तो ये कुछ पॉसिबल डेट देखने को मिल रहा है समर स्लैम का, जो कि आई थिंक 3 अगस्त बढ़िया डेट है, वैसे बहुत बढ़िया डेट है। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है WWE के द रॉक के प्लान्स को लेकर। अभी द रॉक हमें यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई दिया ऑलरेडी आप सभी लोग जानते ही हो। WWE यहाँ पर काफ़ी कुछ करते हुए दिखाई दे रही है द रॉक को लेकर। तो द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के करंट क्या कुछ प्लान्स हैं और WWE द रॉक को लेकर क्या कुछ प्लान्स चल रही है। तो द रॉक को लेकर जो अभी करंटली प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, द रॉक यहाँ पर टैग टीम मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे रेसलमेनिया के अंदर। एंड रॉक जो ना यहाँ पर छोटे टर्म्स के लिए नहीं, ये हमें लंबे टर्म्स के लिए देखने को मिलेंगे। द रॉक रेसलमेनिया में मैच तो रेसल करेंगे। अगर वहां पर वो जीतते हैं तो ब्लड लाइन का ऑब्वियसली इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और अगर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स जीतते हैं तो यहाँ पर फिर ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और इसके बाद हो सकता है कि हमें रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक देखने को मिल सकता है। यस, कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। एंड देन इसके बाद हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 41 में। तो ये कुछ करंटली रिपोर्ट्स हैं। बाकी लेट्स सी भाई, मतलब मजा ही आएगा फिर तो अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर करंटली 2K के शोकेस मोड में है। यस, शोकेस मोड में है। कुछ फोटोज भी देखने को मिली है WWE के 2K24 के शोकेस मोड का, जहां पे आप लोग देख सकते हो वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल रहे हैं।
बट डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर उनको अनलॉक रखी है, मतलब लॉक करके रखी है, वो हमें अनलॉकेबल मतलब नहीं देखने को मिलेंगे, वो लॉक्ड है, तो इसलिए उनको कोई प्ले नहीं कर सकता। बट यहाँ पर एक तरीके से WWE 2K24 में ब्रॉक लेसनर का इन्वॉल्वमेंट तो है कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। और रिटर्न हमें कब तक देखने को मिल सकता है ब्रॉक लेसनर का, तो भाई रिटर्न्स की बात रही तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अभी करेंटली 1-2 साल के लिए भूल जाओ। यस, मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि WWE जब करेंटली यहाँ पर जो केस वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, एलिगेशंस वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, करंट के हिसाब से जब WWE के 2K वाले गेम वाले यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को नहीं लाना चाहते, तो ऐसे में यहाँ पर WWE के चांसेस वैसे भी कम बन जाते हैं। तो अगर WWE के साथ में डिसीजन मतलब यहाँ पर चीज़ें अभी अगर सही चलती है ब्रॉक लेसनर की, और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर एक तरीके से उनका जो केस है उस पर वो प्रूफ नहीं होता है, तो हो सकता है कि तब हमें जाके ब्रॉक लेसनर देखने को मिले, नहीं तो फिर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के कोई भी चांसेस नहीं है अगर वो केस प्रूव हो गया तो, क्योंकि बहुत ही बड़ा केस है और सीरियस केस है। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है जॉन सीना को लेकर। तो भाई करंटली जॉन सीना को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं रेसलमेनिया के लिए, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर डेव मेल्टजर की तरफ से देखने को मिला है, जिनका यहाँ पर ये कहना है कि भाई देखो यार, जॉन सीना WWE यहाँ पर उनको लाना चाह रही है और उनको वो ला के रहेंगे भी, चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं कि वो लोग ला के रहेंगे जॉन सीना को रेसलमेनिया के अंदर। और जो सेगमेंट हमें मे भी हो सकता है देखने को मिले, जॉन सीना वहाँ पर हमें एक शॉर्ट सेगमेंट देते हुए दिखाई दे सकते हैं, या तो शॉर्ट सेगमेंट अगर उनके शेड्यूल में, एक्टिंग शेड्यूल में टाइम मिलता है, तब वो हमें रेसलमेनिया के अंदर एक शॉर्ट सेगमेंट के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के मूवी में रहेंगे तो चांसेस कम है कि वो हमें रेसल करते हुए दिखाई दे जाए। तो ऐसे में यहाँ पर वो हमें एक शॉर्ट अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब कि छोटा मोटा हमें कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी होप्स हो कि हमें द रॉक तो देखने को मिल रहा है, मतलब जॉन सीना भी हमें यहाँ पर कम से कम कुछ तो देखने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा रेसलमेनिया में। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस, बाय बाय। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।